यूक्रेन के बारे में वसुधैव कुटुंबकम मतलब वसुधैव कुटुंबकम एक्सेप्ट यूक्रेन और वसुधैव कुटुंबकम एक्सेप्ट रूस। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि अगर आज शरद रूसी जिंदा होते हाँ तो G20 पे जरूर गेंद लिखते हैं। वो गेंद लिखते, वो ये बताते कि अमेरिका में अगर ये हो रहा होता तो साल भर पहले से 2 साल पहले से इतना काम देश भर में नहीं हो रहा होता जितना हिंदुस्तान को करना पड़ा। हाँ वो सारी चीज़ों को लेकर के बच्चे वो देते, लेकिन आज हमारे यहाँ कोई भी नेता उसके ऊपर गेंद नहीं लिख सकता है, जो मैं पहले कह तो ये खैर अब हम इस पर बात अभी हम प्रश्नोत्तर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। बात बनी सही है पर थोड़ा अलग है। हाँ, तो अब मैं डिटेल भी आप में मैंने हिंदी कहानी पढ़ी थी परसाई जी की सेवा का शौक। सो वहाँ पर एक लड़का है 16-17 साल का, उसे उठा करके स्कूल में मास्टर बना दिया जाता है। उसके पास पैसे नहीं होते, धीरे धीरे उसे कहते हैं मेरे घर में आके रह लो, और फिर धीरे धीरे उसको एक दिन खाना खा लीजिए मास्टर जी, दूसरे दिन मास्टर जी खाना खा लीजिए, अरे मास्टर जी खाना खा लो, उनकी इज्जत कम होती जाती है 16-17 साल। और क्या एंड में क्या होता है, उसकी पगार काट ली जाती है, जो भी सिचुएशन थी आप पढ़िए कहानी, और कुछ भी नहीं होता। और वो एंड में एक गरीबी की हालत में उस स्कूल से अपने परिवार के साथ चला। सो मैं ये सोच रही थी कि जैसे उन्होंने कहा, माता जी ने कहा कि चेतना जगाना काम है बयान का, बहुत सही बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि वहाँ हमने पढ़ लिया और बहुत दिनों तक वो लड़का, उसकी सिचुएशन मेरे जहन में घूमती रही। उससे मैं छोटी सी बात रिलेट करूँगी, मेरे अकेडमी में एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और छोटा सा गीत है कि बहुत डीप बातें हुई, बहुत हैवी बातें हुई। तो ये गीत बहुत प्यारा है और शायद इस रूप में बहुत सुकून तारी होगा। उससे पहले अगर इजाज़त है तो मैं अलका जी कुछ समय लेना चाहूँगी, 1 मिनट। अलका जी को पीपल्स पर्सन, थैंक यू आपने मुझे, और क्योंकि मेरा आवाज़ का काम है, और जब उनके लास्ट एक प्रोग्राम में मैंने इनकी कहानी पढ़ी थी परसाई जी की सेवा का शौक। सो वहाँ पर एक लड़का है 16-17 साल का, उसे उठाते थे स्कूल में मास्टर बना दिया जाता है। उसके पास पैसे नहीं होते, धीरे धीरे उसे कहते हैं मेरे घर में आके रह लो, और फिर धीरे धीरे उसको एक दिन खाना खा लीजिए मास्टर जी, दूसरे दिन मास्टर जी खाना खा लीजिए, अरे मास्टर जी खाना खा लो, उनकी इज्जत कम होती जाती है 16-17 साल का। और क्या एंड में क्या होता है, उसकी पगार काट ली जाती है, जो भी सिचुएशन थी आप पढ़ नहीं कहानी, और कुछ भी नहीं होता। और वो एंड में एक गरीबी की हालत में उस स्कूल से अपने परिवार के साथ चला गया। सो मैं ये सोच रही थी कि जैसे उन्होंने कहा, माता जी ने कहा कि चेतना जगाना काम है बयान का, बहुत सही बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि वहाँ हमने पढ़ लिया और बहुत दिनों तक वो लड़का, उसकी सिचुएशन मेरे जहन में घूमती रही। उससे मैं छोटी सी बात रिलेट करूँगी, मेरे अकेडमी में एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और वो वॉइसिंग सीखना चाहते थे, और खैर नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, वो टाउन में है और एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी के ओनर हैं। उन्हें वॉइसिंग सीखनी थी क्योंकि प्रेजेंटेशन करना है, जो भी उनका पर्पस था। अब उन्होंने मुझसे कहा वंदना जी ये तो बहुत दूर है, दिल्ली में हमारा ऑफिस, अब मैं तो वर्ली नहीं जा पाऊँगी, अपने और स्टूडेंट्स को छोड़कर आपको आना है। फिर उन्होंने बोला, मैंने बोला आप गाड़ी से आइए, चाहे नहीं बहुत वक्त लगता है, ऐसा वैसा। फिर उन्होंने तय किया वो ट्रेन से आए। बहुत खुश हुई, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप इतने ऊँचे मुकाम पर है कि वही शिपिंग कंपनी चला रहे हैं, तो चलिए आइए। कोर्स खत्म हुआ और धीरे धीरे फेयरवेल का दिन आया, जैसे जैसे बैचेस खत्म होते हैं फेयरवेल दिन आए। तो फेयरवेल को स्टूडेंट्स को वक्त दिया जाता है कि चलिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या सीखा। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगी, और उस लड़की की बात मुझे याद आई जो परसाई जी की कहानी है। उन्होंने कहा वंदना मैम, मैंने वॉइसिंग सीखी, आवाज़ के बारे में बहुत कुछ जाना, बट एक चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज हुआ कि मैं अपने ऑफिस में, बिकॉज वो तो एक शिपिंग कंपनी चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब मेरे ऑफिस में ट्रेन से जो लोग आते थे मेरे ऑफिस में, वो 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट भी लेट हो तो उनका हाफ डे कट हो जाता। तो जब मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया, जब मुझे पता चला कि 5 मिनट ट्रेन लेट होने से कितना लेट हो सकते
और उन्होंने अपने ऑफिस में एक नया रूल लगाया कि जो भी ट्रेन से आते हैं चाहे वो लेट आए उनको हाथ नहीं करेगा। मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ और अपने आप को भी रखना कि रात के 9 बजे तक आज हम पास कौन सी छोटी सी बात कर सकते हैं, ऐसी बात जो आपके कंट्रोल में, जिससे समाज के किसी भी स्तर के इंसान को, किसी को भी थोड़ा सा भी फर्क है। वो आपका कॉलीग हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके घर में काम करने वाले लोग हो सकते हैं। कौन सी ऐसी बात है, क्योंकि परसाई जी ने कहानी वहीं छोड़ दी, क्योंकि चेतना जगाना उस कहानी का वो क्या ऐसी एक छोटी सी चीज़ है जो आज आप कर सकते हैं। सो मैं खुद को भी और आपको भी इंकरेज करूँगी कि ऐसी बात सोचें। जब उस वक्त बोल रही थी कि फैजल से उनकी शादी हुई और मुस्लिम और मारवाड़ी आए, और तो मुझे वो बात याद आ गई कि दो बदन प्यार की आग में जल गए चमेली के बदले पर। पर अब ऐसा नहीं होता है। रिलीजन मैरिजेस हो रही हैं, समाज उतना भी बुरा नहीं है, हमारी ठीक है, दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा स्टेप बाय स्टेप हम शायद हर रोज़ बना सकते हैं। यही हमें शायद ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं। सो बस इतना कहूँगी। थैंक यू, आपने मुझे सुना। और मैं बैठ के गाती हूँ, गीत है सो महादेवी वर्मा जी का, उसको आप सुने। और अगर आप चाहें आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं, हालांकि मैं सिंगर नहीं हूँ, शायद जैसे बाकी मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसको गीत की तरह आपके सामने पेश करूँ। सो महादेवी वर्मा जी का बड़ा प्यारा गीत है, तुम सो जाओ मैं गाऊँ। आइए इसे सुनते हैं। तुम सो जाओ मैं गाऊँ, तुम सो जाओ मैं गाऊँ, मुझको सोते युग बीते, तुमको यूं लोरी गाते, मुझको सोते युग बीते, तुमको यूं लोरी गाते। अब आओ मैं पलकों में सपनों से सेज सजाऊं, तुम सो जाओ मैं गाऊं, तुम सो जाओ मैं गाऊं। प्रिय तेरे नभ मंदिर के मणि दीपक बुझ बुझ जाते, प्रिय तेरे नभ मंदिर के मणि दीपक बुझ बुझ जाते, जिनका कण कण विद्युत है, जिनका कण कण विद्युत है, मैं से प्राण जलाऊं, तुम सो जाओ मैं गाऊं, तुम सो जाओ मैं गाऊं। जब सौरभ फैलाता सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।